कभी कभी हम अपने जो सपने होते हैं वो अपने बच्चों के थ्रू पूरा करते हैं। मैं तेरे प्यार में क्या क्या न बना मीना, कभी बना कभी, समझ गए। आई एम टेलिंग यू, यू वोंट बिलीव जो मैं अभी बोलने वाला हूँ, बट सीरियसली आई स्वेयर ऑन दिस, मेरा आज कोई प्लान नहीं था व्लॉग करने का। मैंने कल ही व्लॉग किया तो मैंने सोचा कि यार आज क्या व्लॉग करूँ, कुछ खास मन है नहीं। सेकेंडली मेरा आज का पूरा दिन जो ऑफिस का है सॉलिड बिजी जाने वाला है, लेकिन सुबह एक मैसेज आया मेरे को आंचल से एंड दैट कंप्लीटली चेंज्ड माय डे, changed my perspective and changed my workout. What's up guys, good morning, welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. I'm sure आप wonder कर रहे हो ऐसा क्या था टेक्स्ट मैसेज में, and I am not making this up, believe me when I say this. आंचल ने मुझे टेक्स्ट मैसेज किया। एक्चुअली क्या हुआ, आपको थोड़ी बैक स्टोरी सुनाता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, कल जब हमने टूटू की साइकिल बेची थी तो टूटू थोड़ा सा सैड थी, तो हमने कहा चल ठीक है यार टूटू को थोड़ा सा चेयर अप करने के लिए काम करते हैं। दो इट्स अ वीकडे, मंडे का दिन था कल, और हम मूवीज देखते नहीं है मंडे को, तो टूटू ने बोला कि आई वांट टू वॉच अ मूवी। मैंने कहा चलो ठीक है देखते। तो हमने टाइटैनिक देखना शुरू किया। टूटू को बड़ा मन था, जब से हम क्रूज गए थे तब से वो बोल रही थी कि टाइटैनिक देखना है। हमने शुरू किया टाइटैनिक देखना। मूवी आपको पता ही है 3-3.5 घंटे की मूवी है। मूवी खत्म करते करते रात के बज गए थे 11:30 पौने 12। सोते सोते मेरे को हो गया अराउंड 12 सवा 12 बज गया था मेरे को, क्योंकि पहले टूटू को सुलाना, टिक्की को सुलाना, वो सब करते कराते, मतलब आंचल टिक्की को सुला रही थी, मैं टूटू को सुला रहा था, बट एनीवेज 12 सवा 12 बज गया। जब सुबह मैं उठा अपने जिम के लिए 5 बजे, मैं आ गया जिम विदाउट नोइंग, एंड इट्स अ सेकंड नेचर। एक नॉर्मल सी चीज है भाई, जिम आना है वो तो रेगुलर करना ही करना है। तो मैं आ गया जिम में, वर्कआउट कर रहा था। आधी एनर्जी थी बिकॉज नींद कम थी, बट आई वाज स्टिल इन द जिम शोइंग अप, डूइंग लिटिल बिट ऑफ व्हाटएवर आई कुड डू। आंचल का मेरे को टेक्स्ट मैसेज आता है एंड जस्ट अ सिंपल लाइन उसने लिखा कि हैट्स ऑफ टू यू। तो मुझे समझ में नहीं आया कि हैट्स ऑफ टू यू क्यों बोल रही है। जब मैंने उसको पूछा वाई यू आर सेइंग दिस, व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट डज दैट मीन, वगैरह वगैरह, तो उसने पता है एक वर्ड यूज किया जो आई एम टेलिंग यू हमारे घर में सिर्फ यही वर्ड यूज किया जाता है, और हम लोग मोटिवेशन को कोई मानते ही नहीं है। बिलीव मी, the word that she used was discipline. Hats off to your discipline. And I am telling you, you will not believe this, believe me again, you might think कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, but genuinely अभी जो कल का वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया वो तो मैंने एडिट भी नहीं किया। आंचल को पता भी नहीं है कि मैंने कल का वीडियो कैसे स्टार्ट किया, किस चीज को एड्रेस किया, एंड स्टिल आंचल said the same word discipline. And discipline is what makes it count, man. Discipline is everything. उसके बाद जब मैंने टेक्स्ट मैसेज पढ़ा, and I was like यार इतना एनर्जी आ गया ना मेरे अंदर, because somebody appreciating you definitely it really makes you feel nice. तो मैंने मस्त तगड़ा वाला वर्कआउट किया and I literally enjoyed my back and bicep workout. And funny enough, इस बात से मुझे एक और चीज क्लिक हुई कि अगर मैंने कल व्लॉग किया और अगर मैं डिसिप्लिन की बात करता हूँ, डिसिप्लिन just doesn't apply in your workout. Discipline applies in your food, discipline applies in your office, discipline also applies in vlogging. कल मैंने अगर व्लॉग किया तो आज भी डिसिप्लिन से व्लॉग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलरिटी एंड डिसिप्लिन इज द ओनली की टू सक्सेस। हार्ड वर्क इज द ओनली की टू सक्सेस। तो मैंने अपना फोन उठाया, मैं इनफैक्ट आज कैमरा भी नहीं लाया, फोन उठाया, मैंने कहा कोई बात नहीं, फोन से शुरू करेंगे। इसलिए मैंने कुछ खास वर्कआउट भी रिकॉर्ड नहीं किया सुबह का, बस खाली एंड में एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड किया, बिकॉज आई हैड एन इनसेन पंप इन माय बाइसेप। I was like, let's start the day with this. So this is a big message. If you are struggling in getting that success in any field, in any form, could be anything under the sun, maybe you're missing discipline. Try that out. Maybe things will change. Good morning, Emma. Wake up, my Titanic girl. इसलिए और लेट तक देखो। अरे बाप रे। अच्छा ठीक है बाबा। 8:20 हो रहा है और ये लड़की अभी भी उठने को तैयार ही नहीं है। इसको वही मैंने बोला बेटा, इसीलिए देखो अगर आप रात को लेट तक मूवी देखोगे तो ऐसा ही होएगा। क्या बेटा? गो वाई, स्कूल नहीं जाना है आपको? I'll see नहीं होता है, स्कूल जाना होता है। चलो उठो। इसीलिए टाइम पे सोना बहुत ज्यादा जरूरी है वीकडेज पे। तो इसलिए मैं बोला था कि कल मूवी नहीं देखते हैं, लेकिन आपने क्या बोला था, प्रॉमिस किया था आपने कि आप उठोगे ना टाइम पे। आपकी हो गई है नींद अच्छी खासी, 8-8.5 घंटे की नींद हो गई है। उठो, चलो जल्दी, नहीं तो लेट हो जाओगे स्कूल के लिए। तो गुस्सा हो रही है, ओ माय गॉड। अभी तो टिक्की को उठाना है, टिक्की भी ड्रामे करेगा अभी उठने के लिए। टाइम पे सोते हैं ना तो बराबर टाइम पे उठ जाते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, फिर अच्छे से अच्छे मूड में भी उठते हैं। लेकिन अगर जिस दिन लेट सोते हैं, वीकेंड्स पे तो चलो ठीक है, माना यार, वीकेंड पे तो हम लोग सोते हैं रात को 11 बजे तक,
सॉरी सुबह 11 बजे तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट वीकेंड्स मतलब वीकडेज पे तो टाइम पे उठना ज़रूरी है, रेगुलरिटी रहना, अगेन डिसिप्लिन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. चलो उठो जल्दी जल्दी. आई डोंट नो हाउ दिस गर्ल डज इट मैन. 8:45 शी इज रेडी. माय गॉड 8:25 तक तो उठ भी नहीं रही थी. 8:30 उठी है एंड 8:45 तक रेडी. वाह गुड जॉब मैन. गिव मी हाई फाई. और आज बहुत प्यारी लग रही है आपका ये वाला आपने वहां से लिया था ना अर्बन प्लैनेट से. ये बहुत ही प्यारा लगता है इसके ऊपर शर्ट. आर यू फीलिंग ओके विथ योर स्लीप एंड एवरीथिंग? आज एक दिन तो बेटा एडजस्ट करना पड़ेगा, अभी कुछ नहीं कर सकते. बट आई थिंक यू स्लेप्ट इनफ because we watched the movie, that's why. We were up until like 12 o'clock. Exactly. On a weeknight. On a weekday, exactly. हाँ week night, you are right. मैं गलत बोल रहा हूँ, weekday नहीं week night. टाइम पे मिल गई बस उसको. बाय. ऐसे हमने उसको यहाँ से हाथ देते हैं. आई डोंट नो आपको दिखेगी कि नहीं दिखेगी. वो यहाँ पर खिड़की पे बैठती है और यहाँ से ऐसे हाथ दे के जाती है वो. बाय बाय बेबी. चलो भाई, 1 डाउन एंड 1 मोर टू गो. एंड लुक एट दिस बॉय, कितनी गहरी नींद में सो रहा है. ओह माय गॉड. अरे उठ गया. हाय. कितने बजे उठा है? 8:49. गुड मॉर्निंग. अरे बाप रे, उसको भी नहीं उठना है. लुक एट हिम. सब बच्चे ऐसा लेट तक जागेंगे तो कैसे चलेगा. उठो. गुड मॉर्निंग. आई कितने अच्छे मूड में उठा है. गुड बॉय. ठीक है. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग तो बोल दो. नहीं बोलेगा. ओए गुड मॉर्निंग. Papa edit my birthday now it's on the TV. वो पता है मेरे से कम 2 दिन से देख. आज क्या डेट है? 21 है राइट. तो मैंने कल अपना ये वीडियो अपलोड किया टिक्की के बर्थडे वाला. वो तब से मेरे पीछे पड़ा हुआ. पापा व्हेन विल यू एडिट, व्हेन विल आई गेट टू सी इट. फाइनली ही इज सो हैप्पी टू सी द वीडियो टीवी पे. यू वांट टू वॉच द वीडियो? Yes, sir. अरे बाप रे. मैं जब एडिटिंग भी कर रहा था ना, मेरे साथ बैठा हुआ था, देखता था पूरा टाइम कि मैं कैसे कर रहा हूँ एडिट. एंड ही विल बी लाइक आई वांट टू वॉच इट ऑन टीवी. फाइनली इट्स ऑन टीवी. टिक्की हैप्पी? And before I'm going millionaire, I will even watch my birthday. ओके डन. अब चाय टिक्की आज बहुत ही बढ़िया मूड में उठा था. फटाफट उसने ब्रश किया, नाश्ता किया, उसने रेडी हो गया फटाफट से. लेकिन पता नहीं क्यों डे केयर जाने के लिए आज वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था. सो मच सो उसको टीवी देखना था बैठ के, हमारा पूरा व्लॉग देखना था. उसके बाद में उसको देखना था एक और दूसरा कोई तो वीडियो. मतलब तब से वो चला था एक आधे घंटे का वीडियो, दूसरा आधे घंटे का वीडियो. मैंने कहा बेटा इतना टाइम तो मेरे पास नहीं है. पर फिर भी करते कराते किसी तरह से मैनेज करते, किसी तरह से कन्विंस करते हुए बाय द टाइम मैं रिटर्न आया हूँ उसको टिक्की को डे केयर से छोड़ के, मेरा कॉल हो गया था शुरू. तो एब्सोल्युटली हैड नो टाइम टू डू एनीथिंग अदर देन गेटिंग ऑन टू द कॉल. एंड जैसे मेरा वो वाला कॉल खत्म हुआ, मेरा बैक टू बैक दूसरा कॉल था. लेकिन फॉर्चुनेटली वो वाला कॉल कैंसिल हो गया. तो मैंने सोचा दिस इज़ द परफेक्ट टाइम. फटाफट से शेव कर लेते हैं, नहा लेते हैं एंड फ्रेश हो जाते हैं एंड एक कॉफ़ी बना लेते हैं आने वाले स्टॉर्म से डील करने के लिए. बिकॉज अभी आज पूरे दिन भर बैक टू बैक मीटिंग्स लगी हुई है मेरी. एंड एक बात तो मानना पड़ेगा, पता नहीं ऐसा क्या हो गया है मुझे कि मुझे ना आजकल बियर्ड ना अपने चेहरे पे पसंद ही नहीं आती है. एक टाइम था जब बियर्ड बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थी, बहुत सारे लोग रखते थे. ऑलमोस्ट मान के चलो 10 में से 8 लोग 9 लोग रखते ही थे जब ये ग्रो हो रहा था ट्रेंड. और अभी के टाइम पे भी ऑलमोस्ट ऐसा ही सेम सिचुएशन है कि जहाँ पर ना 10 में से 8 लोग रखते हैं बियर्ड. बट जब से मैंने अपनी बियर्ड निकाली है तब से मुझे खुद को क्लीन शेव में अपने आप को देखने इतना पसंद है कि आई वुड नॉट गो बैक टू द बियर्ड लुक फॉर एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड. ये जो मेरे को लुक लगता है बहुत ही साफ, एकदम क्लीन, एकदम प्रोफेशनल, मुझे बहुत बढ़िया लगता है ये वाला लुक. एंड आई नो आप सोचोगे कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ. मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो जब एक टाइम था पहले के ज़माने में जब लोग बियर्ड रखते थे और वो ट्रेंड था और वो ट्रेंड कंटिन्यू होता गया है. आज भी 10 में से 8 लोग बियर्ड अगर रखते हैं तो 2 लोग जो नहीं रखते हैं, दे आर द अनकॉमन पीपल. दे डिसाइड टू गो आउटसाइड द कंफर्ट जोन, टू गो आउटसाइड दैट कॉमन नॉर्म विजन एंड डू समथिंग डिफरेंट. तो मुझे लगता है यार इट्स ऑलवेज गुड टू बी ऑन दैट अदर साइड रादर देन फॉलोइंग द हर्ड मेंटालिटी. और दूसरी बात मुझे लगता है कि आई वांट टू टॉक टू ऑल द गर्ल्स, ऑल द वुमेन. आई एम श्योर देखो आप लोग मेकअप करते हो, आप लोगों को अच्छा लगना होता है, आप लोग को प्रिटी दिखना होता है, अट्रैक्टिव दिखना होता है, आपकी स्किन इवन लगती है. एट द सेम टाइम 2, 4, 5 साल डिपेंडिंग अपॉन आपकी एज आप उससे कम लगते हो. सो ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है वुमेन के पास मेकअप करना, जिसमें वो लोग यंग लग सकते हैं. मुझे भी लोगों ने बोला हुआ है कि जब मैंने बियर्ड
निकाली है, तब तब मैं 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल यंग लगता हूँ, विच इज़ सच अ ग्रेट थिंग. सो टेल मी ऑल द वुमेन, अगर भगवान ने आपको ऐसा कोई हथियार दिया होता जिससे सिर्फ एक साफ करने से, क्लीन करने से आपकी उम्र अगर 5 साल छोटी लगेगी, आप और ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रिटी लगोगे फॉर द गर्ल्स एंड फॉर द बॉयज़, यू विल लुक वेल ग्रूम्ड, वेल शेव्ड एंड वेरी प्रोफेशनल एंड डैपर, वुड यू नॉट टेक दैट ऑप्शन? द साइलेंस सेड इट ऑल. तो मेरे को मेरा आंसर मिल गया, एंड दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू टेल एवरीबडी हु यू नो द मेन आउट देयर, इफ़ यू आर कॉन्टेम्पलेटिंग कि अगर आपको शेव करना है या नहीं करना है, बियर्ड रखनी है या नहीं रखनी है, I would suggest try to be on the other side of the normal population and you will see the difference and the compliments will flow in. मुझे भी याद है जब मैंने दिसंबर में शेव किया था, I looked very weird for the first few days. अब going back to that look makes me feel weird. Rather, this makes me look normal, and I think I would want to just keep this clean shave which looks absolutely amazing. Anyway, सिर्फ ये 2 मिनट का टाइम था, मैंने सोचा कि आपके साथ थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए, एंड I should tell you my perspective about beard versus non-beard look. कॉफ़ी बनते बनते, कॉफ़ी पीते पीते, now going on to my next meeting, and then आपको मिलेंगे थोड़ी देर में most probably लंच पे. वर्क डे पे, वीकडेज पे जब हम काम करते हैं, जब घर से काम करते हैं, तब मुझे लगता है आंचल और मैं भी बेयरली यानी बात करते हैं. खाली बस हम लोग का यही सवाल होता है, कॉफ़ी पीनी है या चाय पीनी है, चाय पी लिया, नाश्ता कर लिया, या तो फिर लंच करना है. ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है, एंड दैट्स प्रीटी मच ऑल दैट वी टॉक इन द एंटायर डे. ऑफिस ख़त्म होता है, उसके बाद शुरू होती है हमारी बातें एंड हमारा फैमिली टाइम. And that brings the end to a successful and a productive day at work. ऑफिस शुरू कब किया, ख़त्म कब किया, पता ही नहीं चला. बैक टू बैक मीटिंग्स चल रही थी. इनफैक्ट सो मच सो कि जैसे मैंने आपको आज ही बताया कि मैं और आंचल सिर्फ और सिर्फ लंच पे साथ में मिलते हैं. आज तो हमने लंच भी अलग अलग किया है. मैंने डिफरेंट टाइम पे किया, यस आज मैंने डिफरेंट टाइम पे किया, आंचल ने डिफरेंट टाइम पे किया, बिकॉज हमारी मीटिंग्स, नो वी डिड नॉट, बिकॉज हमारी मीटिंग्स ऐसी कोइंसाइड हो रही थी कि हमको टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि हम लोग साथ में बैठ के लंच करें. एनी विच वेज बच्चे आ गए हैं घर पे, एंड टूटू एक बहुत कमाल की चीज़ लेके आई है घर पे, विच इज़ दिस आफ्टर क्या है, आफ्टर स्कूल beginner guitar program. Do you want to tell me more about this, what this is all about? Basically, it's just that after school on particular days, it'll teach you how to play guitar, and if you have your own guitar, you could bring it, but if you don't, you could rent one for $20 and you can bring it home and play song. I think it's 6 weeks. It is 6 weeks. From May 6 से लेके June 10 तक का है, and the charges for this is $99, and अगर गिटार आपको रेंट पे लेना है तो $20, which means $120 for 6 classes. I think it is absolutely perfect pricing, because अगर आपको पता है, अगर आप जो स्टूडियो ई में जाते हो, वहाँ पर भी वो लोग गिटार लेसन्स देते हैं, वहाँ पर भी गिटार का चार्जेस है $165 पर मंथ, मतलब 4 क्लास का. तो यहाँ पर अगर $119, एक्चुअली 119 तो मैं गिनूंगा नहीं, क्योंकि $20 जो है वो तो रेंट है फॉर द गिटार. अगर मेरे को स्टूडियो ही जाना रहेगा तो वहाँ पर मेरे को अपना गिटार खुद खरीदना पड़ेगा. वहाँ पर आई डोंट थिंक उनके पास रेंट का ऑप्शन है. अगर मैं रेंटल निकाल दूँ तो कंपेयर फॉर ईज ऑफ कंपेरिजन, एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन, 99 वर्सेज 165, I think I would enroll, and this is 6 classes versus those 4 classes. So I would 100% enroll Tutu so that Tutu गिटार सीखे. I don't know, मैंने आपको कभी बताया कि नहीं बताया, या मैंने आप लोग को बताया कि नहीं बताया. You want to learn guitar? I also want to learn guitar. मैंने तो इनफैक्ट क्लास भी किया हुआ है. I mean in India I used to, yes, and I used to play it sometimes. Yes, मेरे पास गिटार था इनफैक्ट. हाँ बेटा, what is this? That's just my agenda. In fact, मेरे पास, मैंने क्लासेस भी किए थे, मैंने 6 क्लास किए थे, 6 classes I did. I learned a little, and this was before I got married to मम्मा. तो मेरा मन था कि मैं शादी के टाइम पे आंचल को मस्त एक अच्छा गाना बजा के सुनाऊं गिटार पे. वो तो पर कभी नहीं हो पाया, बिकॉज आपकी मम्मा ना मेरे को बजाने को देती ही नहीं थी. वो हमेशा बोलती थी कि नहीं, गिटार बजाना है ना अगर, तो देन आप बहुत यू आर वेरी बोरिंग इन, यू आर जस्ट डूइंग अप डाउन अप डाउन अप डाउन. हाँ, तो दैट इज व्हाई आई नेवर गॉट दैट एनकरेजमेंट फ्रॉम आंचल. लेकिन अभी इस बार लेकिन इस बार आंचल को मैंने जब वापस से बोला कि यार मेरे को सीखने का बहुत मन कर रहा है फिर से, तो शी इज लाइक यस गो फॉर इट. एंड मैंने बोला लेकिन मेरा because you guys are getting older. ओल्डर तो क्या होता है बे, ओल्डर है तो क्या सीख नहीं सकते क्या? सीखने की कोई एज नहीं होती, कभी भी कोई भी सीख सकता है. Oh, can I show you a trick? What trick is it? Look over there. Okay. Or अच्छा, ये उड़ा दिया उसने. वो रबर बैंड बांधा उंगली में और उड़ा दिया उसने. See, I'll show you how to make it. So I did it really fast this time. Oh my gosh. कैमरा में नहीं दिखेगा. I don't think दिखेगा ये. Look. Do it only when I'm trying to practice in front of everyone. My stickers. Okay. Bro! So what you have to do is you take the rubber band
and it Oh, yeah, यहाँ पर आ गया flies. rubber band. And sometimes it goes way better. It goes higher. Look. Oh my gosh. नहीं, उधर पे ही गिर गया अभी. Don't worry. Sometimes when I do it, it goes high. So what you have to do is take the elastic and put it on your pinky, and then you turn it and twist it around, and then you want to put it on the edge of your index finger, and then when you leave this part, and it goes. कुछ तो नया सीख के आई है स्कूल से एंड देन जब से आई है तब से ये ऐसी उंगली कर करके कर रही है. बट एनी विच वे मेरा पॉइंट ये था बोलने का कि दिस इज अनदर क्लास दैट वी आर पुटिंग फॉर टू जहाँ पर वो भागवत गीता कर रही है, जहाँ पर आप कौन सा कर रहे हो, अपना सिंगिंग कर रहे हो, स्टूडियो ही कर रहे हो. वहाँ पर ये एक और क्लास हमने ऐड करने का प्लान है पूरा. वो होता है ना कि कभी कभी हम अपने जो सपने होते हैं वो अपने बच्चों के थ्रू पूरा करते हैं. ऑफकोर्स मैं इसमें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, उसका पूरा खुद का मन है और इंटेंशन है, उसका खुद का चाहना है. शी वॉन्ट्स टू लर्न गिटार एज एन इंस्ट्रूमेंट. तो मैंने कहा वाई नॉट यार, एंड इतने सस्ते में मिल रहा है अगर स्कूल की तरफ से कोई प्रोग्राम में 100% मैं इसको एनरोल करूंगा ही करूंगा. हम ना कई बार सोचते हैं कि बच्चों को ये सब आदतें लगती कहाँ से, उनको ये सब इंटरेस्ट आता कहाँ से है. एंड टूटू का है ना एग्जैक्टली इज लाइक मी. मैं भी जब छोटा था तो बचपन से मेरे को ना कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने की और सीखने का बहुत इंटरेस्ट था. What? ए यू केम बैक फ्रॉम डे केयर. ये क्या लगा क्या आए हो मुंह में बेटा? What is that? Cereal. You ate? No, that was that protein bar. No, what was that? Which bar was that? बच्चों को जो आदतें होती है ना, अगर आप नोट करोगे ना, वो हमारी फैमिली में ही रन होती है. मेरे को बचपन में What is this? What is this? पता नहीं कौन से मूड में आया है. अभी मैं पापा कुछ बात कर ले 2 मिनट के लिए. Only one. Okay, only one line. पापा will say only one line. सिर्फ एक लाइन. You are a good boy ना. Only one line. मैं बोलने का पॉइंट ये था कि बचपन में मुझे भी ना कैशियो सीखने का मन था. मेरी मॉम ने मेरे को कैशियो क्लासेस डाला था. मेरे को गिटार सीखने का मन था, मैंने गिटार क्लास डाला था. मेरे को सिंगिंग का मन था तो टूटू सिंगिंग पूरा कर रही है. मतलब मुझे काफ़ी बार ऐसा लगता है ना कि जैसे मैं छोटा था ना, मुझे भी हर एक ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इंटरेस्ट था. एग्जैक्टली टूटू रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्डहुड. एंड आई एम श्योर हर किसी के साथ ऐसा होता होगा. क्या चाहिए बेटा? मेरा माइक है ये. वाई डू यू वांट टू ओपन दिस? What will you do wearing it? Anyways, आप बात समझ गए ना. मुझे नहीं लगता अभी इसके आगे कुछ रिकॉर्ड करने देगा. मुझे करने देगा रिकॉर्ड? क्योंकि will you let me record something? Wait, I'm just putting it. बस वेट. ये वेट ने तो बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है हमारा, है ना? What are you doing? You want to stick it by yourself? Okay. Now what do you want to do? Hello, my body. आंचल को मैंने बोला इतना अच्छा वेदर हो गया है, अभी का टेम्परेचर है 15 डिग्री, सो लेट मी स्टार्ट द बाइक एंड लेट मी गो आउट फॉर अ राइड. लेकिन आंचल ने पता है क्या बोला? आंचल बोलती है अगर तुझे कोई इंजन चालू करना ही है तो माइट एज वेल तू लॉन मोवर का इंजन शुरू कर, अपनी बाइक का इंजन क्यों शुरू कर रहा है? तो मैंने कहा यार ये बात गलत है, लेकिन ये बात मैंडेटरी भी है और इम्पोर्टेंट भी है. एनी विच वेज आई एम स्टार्टिंग टुडे फॉर द फर्स्ट लॉन मूविंग ऑफ दिस सीजन. हैप्पी दैट द वेदर इज़ गेटिंग बेटर. घास अच्छी आ चुकी है, लेकिन ऑफकोर्स इसको ट्रिम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. दिस इज़ द करंट कंडीशन ऑफ द ग्रास. मस्त अच्छी खासी लशियस ग्रीन हुई है, लेकिन बहुत ऊंची है. तो ऑफकोर्स इसको पूरा ट्रिम कर दूंगा तो थोड़ा सा लॉन में लुक आएगा. हमारे जो सामने वाले बंदे ने उसने बहुत प्यारी अपनी घास लॉन ट्रिम की हुई है, तो अभी मेरा भी टाइम है इसको करने का. Clearly not the best lawn, and I know best lawn के लिए मेरे को मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी, but I think I'm okay. At least trim हो गई grass. It looks decent enough, and just to show you this is what it looks like. At least छोटी ग्रास है तो वो अच्छा लग रहा है. Rather वो ऐसे बहुत ज़्यादा बड़ी रहती तो वो बहुत ज़्यादा shabby लगता है. At least that one part of the that is big वो बीच में रहेगा ही ऐसा बेटा. वो लास्ट टाइम जब नानी आए थे तब नानी ने क्लीन किया था. नानी मतलब आंचल की मॉम आए थे, उन्होंने पूरा क्लीन किया था और आंचल ने क्लीन किया था. मैंने यहाँ का कर दिया. यहाँ पर ये साइड में इतनी घास है नहीं, तो आई डोंट थिंक मैं कुछ करूँगा इसको, बिकॉज ये बैरली ये तो बेचारा मरा हुआ लॉन है हमारा. यहाँ पे घास ही नहीं आती है, मेरे को ऐसा लगता है. मैं तेरे प्यार में क्या क्या न बना मीना, कभी बना कभी. समझ गए? हो गया. लॉन मोइंग इज डन. ये देखो मस्त हो गया पूरा लॉन पीछे. तुम्हारा ये सारा काम कर दिया मैंने. बाइक चलाने जाने दो.
एनीवेज, अगर आप वंडर कर रहे हो कि आज आंचल पूरे दिन भर व्लॉग में क्यों नहीं आई है, दैट्स बिकॉज आंचल की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है और आंचल ने बोला मुझे मत रिकॉर्ड करना, बट मैंने ये छोटे से क्लिप के लिए इसलिए आंचल को ले लिया ताकि आपको दिखे और आपको पता चले कि आंचल की तबीयत सच में ज़्यादा ख़राब है। ज़्यादा नहीं, मतलब ख़राब है, उसको बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है एंड थोड़ा हल्का फीवरिश लग रहा है या क्या हो रहा है एग्जैक्टली? फीवर नहीं लग रहा है, बट आई एम जस्ट फीलिंग वेरी अनईजी एंड नॉट सो गुड। सो इसीलिए आंचल को सुबह से, हाँ इसलिए मैंने आंचल को सुबह से व्लॉग में नहीं लिया, क्योंकि लोग पता है क्या करते हैं, स्पेशली तुम्हारी मॉम, जब कभी भी तुम नहीं दिखते हो ना पूरे व्लॉग में, तो वो कमेंट करते हैं कि मेरी आंचू क्यों नहीं दिखी मेरे को, आपकी आंचू को बोलूँ मैं अभी कुछ नहीं। एनीवेज, दैट्स द ओनली रीज़न। मैं कहा तुम एक बार दिख जाओ लोगों को कि भाई तुम्हारी तबीयत खराब है, जेन्युइनली तुम्हारी शक्ल एंड एवरीथिंग इज नॉट लुकिंग फाइन, बट आई एम श्योर यू विल कम बैक, यू विल स्प्रिंग बैक और बाउंस बैक इन नो टाइम। बी बैक। चलो बढ़िया।